गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कला वर्ग में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसमें जीके जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपका जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। आज जो दोपहर में क्लास हुई थी जीके जैसे की, आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस सेट की क्लास में कम से कम मैं 3 टॉपिक्स डेली करवाता हूं स्टैटिक जीके का। और आज की क्लास से 2 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जितने भी मैं टॉपिक वाइज वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसमें से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। आप लोग 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। आज शाम को रीजनिंग की क्लास होने वाली थी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाई है, कल आपकी होगी। ओके, अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए तो ये आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। 490 पेज की पीडीएफ है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स होंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न में मैं स्टार लगाता हूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट किया करें। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आईने अकबरी की रचना किसने की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईने अकबरी की रचना किसने की, इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा, छप सकता है आपके एग्जाम में। आईने अकबरी की रचना किसने की थी। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो आईने अकबरी की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को मुंबई शहर से शुरू हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल में बाल कौन थे, ये आपको बताना है। लाल बाल पाल में बाल कौन थे, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका भी सपना है कि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो लाल बाल पाल में जो बाल थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्किंसन रोग निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित करता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बीमारी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा और ये अभी मैं करवाऊंगा। बस आप लोग डेली क्लास को देखा करें, नोट्स प्रॉपर बनाया करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो देखिए, जो पार्किंसन रोग होता है इससे जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है, मस्तिष्क। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भागीरथी एवं अलकनंदा किस जो है राज्य में स्थित है। ये जो नदी हैं भागीरथी एवं अलकनंदा किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भागीरथी एवं अलकनंदा जो है किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। महाराष्ट्र की मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल एंड उत्तर प्रदेश की लखनऊ। निम्न में से प्रत्यक्ष कर बताइए। आज की क्लास का ये क्वेश्चन है कि नहीं है, आज की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। प्रत्यक्ष कर बताइए, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर बताया था आपको ना अभी दोपहर वाली क्लास में। तो इसमें देखिए आय कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है, राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। राज्य विधान परिषद का जो मुख्य होता है वह कौन होता है, सभापति होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इस बार थोड़ा लेवल हॉट रहेगा, फॉर्म भी बहुत फिलअप हुए हैं। तो रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1853 में, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच टोटल 34 किलोमीटर चलाई गई थी। उस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच चली थी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ट्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है आपको बताना है, 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें प्रिंटर नहीं है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डे से यानी कि महत्वपूर्ण दिवस से एक क्वेश्चन 100% आएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर क्लास हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से जरूर आप लोग किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत के स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? तो वह है सेबी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, हमास किस देश का आतंकवादी गुट है? हमास जो है किस देश का आतंकवादी गुट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमास किस देश का आतंकवादी गुट है? तो हमास देखिए जो है इजराइल देश का आतंकवादी गुट है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? ये बनाया गया था 1992 में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? वो कौन सी प्रणाली है जिसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो वो है संघीय प्रणाली। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मशहूर झील मानसरोवर कहाँ स्थित है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। मशहूर झील मानसरोवर कहाँ स्थित है? ये है तिब्बत में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिलालेखों में किस राजा को देवा नाम्पिया प्रियदर्शी का जो है कहा गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है किसे? शिलालेखों में। ये क्वेश्चंस पहले की क्लास में हो चुका है, रिपीट हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। तो किस राजा को जो है देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? बताइए सभी लोग, 69 का जवाब देंगे। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? सभी को भाई गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सकें, सभी लोगों को हेल्प मिल सके हमारे चैनल से। अगर अच्छे स्कोर करने हैं तो बस आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करें, जितने भी मटेरियल आपको दिया जाता है उससे एक्सेप्ट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, रिवीजन आप लोग करते रहें। तो समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाज में आय का समान वितरण करने में सफल रहता है समाजवाद। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाज में आय का समान वितरण। चलिए, एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? मांग लोच आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है एकाधिकारी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, HYV कार्यक्रम को भारत में क्या भी कहा जाता है? क्या भी कहा जाता है HYV कार्यक्रम को? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। और जिनके भी फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो गई थी तो वो अपना जो है फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में 24 मई तक, आज से। HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो नव कृषि नीति भी कहा जाता है HY कार्यक्रम को भारत में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष जो है किस वर्ष में अपनाई गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो ये जो है अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी? 2001 में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मत पत्रों को जो है सबसे पहले प्रयोग किया था कहाँ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको नोट जरूर करिएगा आप लोग। मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया था कहाँ? प्राचीन यूनान में। कहाँ पे किया गया था प्रयोग? ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन यूनान में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग यानी कि RBA किससे संबंधित है? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? बाढ़ से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो नाक, बाल, आंख का प्रयोग किया जाता है, कान का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? बताइए सभी लोग। 77 का रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? बताइए सभी लोग। जमशेदपुर में या चितरंजन में या पेराम्बूर में या वाराणसी में? मैं आपको बता दूं, भारत में रेल के डिब्बे जो हैं पेराम्बूर में एंड कपूरथला में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पेराम्बूर है तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबेलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? किसको? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बलबन को जो है श्रेय दिया जाता था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो नैतिक दबाव शामिल नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है? एनएनपी में से क्या घटाया जाता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पहली मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? स्थायी संस्था बताइए कौन सी है इसमें? तो इसमें स्थायी संस्था मैं आपको बता दूं परिवार है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? मैं आपको बता दूं विकेंद्रीकरण स्वतंत्रता और स्वाधीनता में जो है बाधक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? बताइए सही जोड़ा कौन सा है? तो ये वाला बैरम खान और अकबर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है अपना राजनीतिक गुरु कहते थे स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ओके, चलिए। किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग के वक्र के द्वारा होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? तो वह है अल्पाधिकार। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? बताइए सभी लोग। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मिली जुली खेती से जो अब तात्पर्य है पशुपालन और कृषि करना, यही जो है तात्पर्य है मिली जुली खेती से। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? वह कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है?
तो राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, ये निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वह कारण था वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किसने आरंभ किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किसने आरंभ किया? 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो है किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग बताइए, व्यक्ति और घटना का सही मेल बताना है आपको। 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुल्तान महमूद सोमनाथ की लूटपाट, केवल यही आपका जो है व्यक्ति और घटना का सही मेल है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो औरंगजेब ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आयकर कौन लगाता है बताइए? ये भी क्वेश्चन आज दोपहर वाली क्लास में करवाया था। आयकर कौन लगाता है? आयकर कौन लगाता है? 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस बताइए करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ दोपहर वाली जी की प्रैक्टिस थी क्लास में। तो आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ क्लास को देखिएगा। विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश की है? विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश की है? विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश की है? आइसलैंड की है, सॉरी ब्रिटेन की है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी संसद पूछे तो ब्रिटेन देश की। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता जो है कौन सी है? तो वह है राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था कब? अभी मैंने आपको बताया 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिटी पूछे तो मुंबई याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठों से पराजित हुए थे कौन? 1761 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, एंड 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो तृतीय पानीपत युद्ध में मराठों से पराजित हुए थे कौन? पराजित हुए थे अफगान। इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1761, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बीएड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल से मिलेगी, ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलेगी, कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के द्वारा नहीं देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह तो क्लियर कर सकते हैं, बस आपको डेली क्लासेस देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करते रहना है, आपको 100% सीट मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे।